अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोगों की, आप सब फ्रेंड्स की भी गुड मॉर्निंग अच्छी हुई होगी। मैं तो कल का मीठा खा खा के थक गई थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं चाय पी लेती हूँ। मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय ही बनाई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें मैंने कोई शुगर नहीं ऐड की है, ना शक्कर ऐड की है, ना मैंने चीनी ऐड की है। बने भी मैंने बस पूरी पूरी है, थोड़ी थोड़ी सी है। शक्कर के बगैर, चीनी के बगैर तो चाय पीना ऐसे लग रहा है जैसे कोई कड़वा सा जहर पी रहे हैं, कसैली सी जड़ी बूटी पी रहे हैं। शड़प शड़प करके चाय कौन पीता है। अच्छा, मैं आज मेरा ये आज का दिन का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यार, मैंने कल रात भी देखा टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, सैलाब ज़दगान का इतना सैलाब है, इतना सैलाब है, इतना सैलाब है। 6 बंद टूट गए हैं, रास्ते पंजाब से मुनक़ता हो गए हैं। तो यार क्यों ना हो, अपने अमाल तो देखो। ये जिधर हम रह रहे हैं पंजाब साइड पे, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह और रसूल का मजाक उड़ाया जाता है, हकीकतन मजाक उड़ाया जाता है। तो आप क्या समझते हो, क्या अल्लाह ताला खुश होगा? अपने आप को अल्लाह रसूल से बढ़ के समझा जाता है, क्या अल्लाह रसूल खुश होगा इस बात से? जबकि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है कि जो नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको आप अपने जान माल, अपने माँ बाप, अपनी इज़्ज़त व आबरू से भी ज़्यादा उनको समझो, अपना सब कुछ उन पर कुर्बान कर दो। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने फरमाया कि मुझे जो है ना, कि जब तक आपका दीन मुकम्मल नहीं होता, हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता, कि जब तक हम उन्हें अपनी जानों से ज़्यादा अपना करीब, उनको अपना प्यारा ना समझें, उन पर ईमान ना रखें। फिर उन्होंने फरमाया कि पीछे मेरी मदर आ गई थी, अब उनका आपने देखा कितनी कमज़ोर है, कितनी वीक है वो। तो अब आप ये देखें कि जब अल्लाह रसूल का कोई मजाक उड़ाता है, ये दुनिया हमारी ही नहीं, ये ज़मीन हमारी ही नहीं, ना तेरी है ना मेरी है, ये ज़मीन सिर्फ़ अल्लाह की है। इसमें अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमारे दुनिया के अमाल हमें हमारे देखने कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन अपने आप को अल्लाह रसूल और अहले बैत वालों से बरतर समझना और उनका मजाक उड़ाना, और फिर जगह वो जिस बात से उन्होंने मना किया अल्लाह रसूल ने, वही चीज़ें बार बार करना, तो अल्लाह क्या अज़ाब नहीं भेजेगा? अच्छा, अब आपको अल्लाह ताला ये कहो कि ये अज़ाब नहीं है, ठीक है, अज़ाब नूह की तरह ऊपर से बारिश बरसाई जाए, ये बारिश भी थी। तो मेरे तो ख्याल था, मैं ये कहती हूँ कि वो बेचारे जो उधर नॉर्थर्न एरियाज़ में ये फंसे पड़े हैं, उधर की बजाय इधर इधर आना चाहिए अज़ाब। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना कि इस कदर तौहीन रसालत और तौहीन अल्लाह करते हैं और कर रहे हैं कि आप वो कत्ल के हकदार हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है ना कि फिर अज़ाब ना आए?
अल्लाह नाराज़ ना हो। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में बार बार कहा है, बल्कि 2 दफ़ा कहता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं 2 दफ़ा इंसान को झंझोड़ता हूँ साल में। कभी किस तरह से, कभी उसको कोई बीमारी आ जाती है, कोई तकलीफ़ आ जाती है, कभी कोई मसला आ जाता है, पर कुछ लोग इन चीज़ों को भी इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम लोगों को अल्लाह ताला ने कोई थोड़ी बहुत कोई सेहत, पैसा, ताकत दे दे, तो अल्लाह कहता है कि मैं ज़माता हूँ, मैं देख भी ज़माता हूँ, मैं लेके भी ज़माता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग कर क्या रहे हो। और अगर मुसलसल गुनाहों में, बदी में डूबे हो, तो अल्लाह का फरमान है कि फिर वो चाहता है कि तुम लोग डूबे रहो। तो जो लोग हद से ज़्यादा गुनाहों में डूबे होते हैं। अब हकीकतन मैं आपको बताती हूँ कि जिस घर में हम रह रहे हैं, इस घर में डिवाइसेस लगी हुई हैं। हमें नहीं पता कितने साल हो गए हैं, किसने, ठीक है, जब ये बना है उस टाइम लगाई गई हैं। हमारे घर की एक हम जो भी बात करते हैं, इवन मैं आपसे ये वीडियो पे बात कर रही हूँ, ये भी सुनी जा रही होती है। मैंने ये जो साइबर क्राइम, उसमें भी दी थी कंप्लेन। मैंने उसको इस वजह से दोबारा कॉल नहीं की। ऐसे शरोज़ नाम है उसका। जितनी डील मैंने कहा तुमने लेनी है ले लो, उसके बाद तुम्हारे अगेंस्ट ही कंप्लेन जानी है। ये कोई एक्ट नहीं किया। बात क्या होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती, मामूली बात होती है। आपने मेरी मदर की कंडीशन, तो जनाब अब मैं जा रही हूँ बाहर, और बाहर ना मेरी मदर बना रही हैं केक। मैं तो उठी लेट हूँ, तो उन्होंने सारी चीज़ें पहले सारी ऐड शेड कर ली थी। तो देखते हैं क्या बना है उस केक का। मैं दिखाती हूँ। मिक्सिंग तो चीज़ों की उन्होंने पहले ही कर ली थी। सुबह ही असल में तो उन्होंने ना, हम साई के घर में ना, एक हमारे नेबर की आंटी है, उनके घर मिलाद था, तो उस मिलाद में वो गई थी। केक ऑफ द स्टोरी उस मिलाद में वो गई, तो उन्होंने वो केक खाया। और फिर उसके बाद मैं पिछले वीक मैं भी उनके घर गई मदर के साथ, अपनी मेड का पता करने, और बहुत टेस्टी था कसम से। इतना स्पंजी था, बहुत जूसी था केक, था स्पंज केक था, बहुत मज़े का केक था। उनसे ली रेसिपी। वैसे हम घर में बनाते हैं, मुझे आता है, मामा को भी आता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है। तो उनके मेथड से अब हम बनाने लगे हैं, मैं नहीं, मामा। तो बहुत सुबह ही उन्होंने चीज़ें सारी कर ली हुई थी, मिक्स शिक्स। अब ये देखें कितना बड़ा कुकर, मुंह से भी बड़ा, मेरे मुंह से भी बड़ा कुकर है। इस कुकर में उन्होंने केक का सारा जो भी किताबा कतूबा है, अंडे, मैदा, बेसन नहीं डलता इसमें, चीनी। मैं पूछ रही थी उन्होंने चीनी कैसी डाली है, क्योंकि अंडा तो इतना बीट करना पड़ता है, इतना उसको इतना फेंटा देना पड़ता है कि वो फोमी टाइप सा हो जाए, फोम सा हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद चीनी भी उसमें, दानेदार चीनी नहीं डालते, क्योंकि दानेदार चीनी से, चलें जी वापस आ जाएं अब, क्योंकि दानेदार चीनी से वो क्या होता है कि जो शीरा है ना, वो बन जाता है। पाउडर वाली चीनी से नहीं बनता, और दानेदार वाली चीनी से बन जाता है वो शीरा। तो वो केक ना बैठ जाता है, वो जो स्पंज केक फूलना होता है ना, वो फूलने की जगह ना बैठ जाता है। अब देखते हैं ये क्या बनता है। मैंने तो कुछ लोगों से ये भी सुना था कि बजरी शजरी शायद नीचे रख के, मतलब जो केक का सारा मवाद है जिस सांचे में आप रखते हो, बटर पेपर रखते हो,
उसके नीचे आई थिंक बजरी रख के फिर ऊपर बटर पेपर रख के वो जो बर्तन है जिसमें आपने सारा मवाद रखना है केक का, उसके नीचे बजरी शजरी रखनी है और बड़ा जी अच्छा केक बनता है। ये कुकर में बेक करने लगी है मामा केक। मैंने काफ़ी 2 दफ़ा ऐसे पिज़्ज़ा भी बनाया है। वैसे ओवन से ज़्यादा ना कुकर में अच्छा बन जाता है। मैं ओवन में भी बनाया था, लेकिन ओवन का ये है कि उसका तो कुछ ना पूछो। अजान हो रही थी जो फ्रेंड्स, मैं इसलिए जो है ना वो वीडियो बंद कर दी थी। अच्छा, जो मेरी थी ना मेहंदी की स्टोरी, मेहंदी के स्टिकर्स की स्टोरी, तो मैं दिखाती हूँ आपको बेचारे का क्या हाल हुआ है। उसको चूर मुर करके मैंने स्टिकर का क्या हाल हो गया है। ये है मेहंदी। अच्छा, आप लोग देखते हो कि मेरी हर वीडियो में यही बेडशीट होती है। ये बेडशीट इस वजह से होती है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं बेडशीट्स लेके आई थी, लेकिन आजकल पाकिस्तान में इस कदर मिलावट शुरू हो गई है कि बेडशीट्स में भी उन्होंने एक्रेलिक मिक्स किया हुआ है, और वो एक्रेलिक में ना हम लोगों को एलर्जी है, तो वो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। रेशमी धागा मिक्स किया हुआ है। कहते यही है कि नहीं नहीं कॉटन की है, प्योर कॉटन है, सूती धागा है, ये है वो है। आप फाड़ के देख लें, आग लगा के देख लें, लेकिन उसमें एक्रेलिक जो है ना वो लाजमी मिक्स होता है। तो ये ऐसी बेडशीट है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी दफ़ा धुली है और ये मुलायम है, बैठ जाती है। वो जो एक्रेलिक वाली बेडशीट्स होती हैं ना, वो मतलब आप बेड पे बिछाते हो तो वो साथ ही बेड से हिलना शुरू कर देती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उनको लास्टिक भी लगा लेते हो, लेकिन फिर भी वो आपको चुभन महसूस करती हैं, हीट पैदा करती हैं। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अंदर कमरे में सोना है, अपने पंखे नीचे या एसी में सोना है, तो आपके अंदर बॉडी में वो इतनी हीट पैदा होती है, एलर्जी पैदा होती है, आप बीमार हो जाते हो। तो बाद में मैंने उसको बोला था शॉपकीपर को जाके कि आपको मैंने बोला था कि पेशेंट हैं उनके लिए लेनी है, तो आप ऐसा ना करो। आपने फिर बेईमानी किया तो कहता आप वापस कर दें, ऐसा नहीं है, आप हमसे दूसरी ले जाएं, हमने कभी बेईमानी नहीं की। तो मैंने फिर उसको बोला आप ना रहने दो, आप ना बेहतर है कि अपने ईमान ठीक करो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो अब हमारा दिल नहीं करेगा आपसे लेने को। तो नहीं नहीं आप दूसरी ले लें, आप जला के देख लें, ऐसी नहीं है, हम तो बहुत अच्छी चीज़ देते हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा अब दूसरी दफ़ा भी उसने वही चीज़ दी, यूज़ हुई चीज़ वापस ले रहा है, ठीक है, फिर वही चीज़ दे देगा, तो फ़ायदा क्या। थर्ड टाइम तो वो चेंज नहीं करेगा, एक्सचेंज नहीं करेगा। तो बेहतर है इसको ब्लैक समझ के, ब्लैक मीन वो समझ लो कि ये एम फजूल किस्म के शॉपकीपर, आप इससे ना लो। इसलिए मैं इसको बिछी रहने देती हूँ, और जब कोई आता है इसके ऊपर दूसरी बेडशीट बिछा लेती हूँ। तो अच्छा, ये है मेहंदी, और ये हैं मेहंदी के स्टिकर्स। ये देखें इसको क्या हालत हो गई है, चूरमुर हो गया है। बेसिक असल में ये करना था कि ये देखें, असल में ये होना था कि ये चीज़ को, उस ब्लैक स्टिकर को उतार के अपने इस हाथ पे रखना था और उसके ऊपर फिल करनी थी मेहंदी, ठीक है। ये ऐसे लगता है, ये लगती मेहंदी का स्टिकर ऐसे लगता है। ये वाइट पेपर से, वाइट कार्ड पेपर से उतारना है, अपने हाथ पे लगाना है और फिर करना है इसको फिल। लेकिन मैंने क्या किया, ऐसे ही डायरेक्टली अपने हाथ पे रख दिया और मेहंदी फिल करने लग गई, ठीक है। और जब मैंने इसको उतारा तो ये देखिए मेहंदी भी मेरी ख़राब हो गई थी, नीचे गिर गया है, मेहंदी भी मेरी ख़राब हो गई, मतलब जगह जगह से मेहंदी, इसको लगाया था मैंने, मेहंदी के इसके ऊपर भी निशान पड़ गए, मेहंदी का डिज़ाइन भी ख़राब हो गया। बाद में मुझे ना, मैंने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने जहाँ देखा था इसका एग्जांपल, तो वो ये ब्लैक शीट थी। फिर मैंने दूसरे कार्ड वाइट पेपर से इसको उतारा, ये वो वाइट कार्ड पेपर मैंने संभाला भी था, पता नहीं किधर गवाच गया। तो फिर ये बेचारा, इसको इसके साथ ना अटैच करो तो फिर ये चुरमुर हो जाता है।
वैसे एक मज़े की बात बताऊँ, ये अच्छा तो होता है वक्त ही कि फटाफट लग गई, लेकिन जो आपकी अपनी मेहनत के अपने हाथ से डिज़ाइन बनाते हो ना, वो इससे अच्छा ही होता है। इसमें कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं है, मतलब कि बड़े खूबसूरत खूबसूरत से डिज़ाइन हो, कुछ है बस अच्छे डिज़ाइन, एक दो। लाइट गई हुई है और मैंने भी बालों में ब्रश नहीं किया था, तो चलो देखते हैं कि मामा के केक का क्या बना है। अब मैं कुकर का ढक्कन हटाती हूँ। तो जनाब जी, ये केक हो चुका है रेडी, और मुझे तो यूँ लगता है सड़ सुड़ भी गया होगा, पता नहीं। अभी इसको मैं चेक करके देखती हूँ। अंदर से थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे, ये देखें, ये फ्रंट पे जो लगा है, वैसे मुझे लगता है पक गया है। छुरी से मैंने चेक किया है, ये देखें। आपने अच्छी तरह चीनी ग्राइंड की थी, तो जब पीसी ना वो चीनी, तो ये होता है कि फिर वो शीरा बैठ जाता है अंदर। मोबाइल क्यों? वैसे फूला हुआ है, फूल गया है, लेकिन जो है ना, पता नहीं क्या बना है उसका। अच्छा, तो एक होती है ना, दो, हाँ शीशे के लिए होती है, वो प्लास्टिक की होती है, 1.5 लीटर से थोड़ी छोटी होती है। अच्छा, तो ये देखें, ये हाँ आम शॉप से ही मिल जाती है, जो रोज़ मंगवाते हैं, जो मंगवाई जाती है। आप ना मुसलसल ना बोला करो, इस तरह आपके दिमाग जो है ना थक जाता है, आपको होश नहीं रहती। 750 है। अच्छा, तो नहीं, वो मंगवाए हुए हैं। अच्छा, ये देखें, ये नींबू, पता नहीं पैसे बचे कि ना, अगर पैसे बच गए तो ले आना, वरना रहने देना। तो जनाब, ये देखें मम्मा की कारीगरी। अब देखते हैं इस केक का क्या बना है। ये देखें, वैसे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, स्पंची सा, कितना प्यारा। यहाँ से मुझे चीज़ का ख्याल आ जाता है। वो यार, वो टॉम एंड जेरी वाले कार्टून देखते थे ना, वो चीज़ में ऐसे सुराख होते थे। तो इसका थोड़ा सा कट कर लगा के देखते हैं। मामा करी हैं वज़ू। तो जनाब जी, मुझे लगता है इनसे ना चीनी नहीं सही ग्राइंड हुई अच्छी तरह, चीनी ना पिसी हो। ये बड़ा गर्म है भी, थोड़ा लिक्विड है। तो जनाब, मामा के केक को मैं देती हूँ 8 में से 7 नंबर। तो जनाब, यहाँ पे मैंने भेजा है मामू को सौदा लेने। मामू सौदा लेके आएंगे तो मैं ना एक ऐसी ड्रिंक बनाऊंगी जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा बनी थी, और वो भी मैं बताऊंगी उनका नाम। जिन्होंने ये बनाई थी बहुत फेमस है, पाकिस्तान में नंबर 1 पे आते हैं वो फूड रेस्टोरेंट में, फूड के शोबे में। और मैं फ़र्स्ट टाइम मैं खुद ट्राई करूँगी कि आया जो उन्होंने मेथड बताया है उससे वो वाकई में बनती है या नहीं। और उसके बाद कुकिंग शुरू होगी मेरी, कि वो आएंगे मामू तो ही खाना बनाना शुरू करूँगी। साथ तब तक लाइट भी आ जाएगी, और आप वो मेरा व्लॉग लाजमी देखना जिसमें मैंने वो ड्रिंक बनानी है।